नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिस्टोरिकल ऑफ राजस्थान XYZ में स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली है दोस्तों अपनी राजस्थान जीके से संबंधित होने वाली है। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस श्रृंखला में चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। और आज की वीडियो है अपनी 5वें नंबर की, ठीक है। और राजस्थान के दुर्ग और किलों से संबंधित आज के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटी सी वीडियो होगी, 10 या 15 मिनट की वीडियो होगी। पूरी देखना तभी जाके आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने दे रखा है। निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़ बिटली के नाम से जाना जाता है? तो इनमें से ऐसा कौन सा गढ़ है जो कि गढ़ बिटली के नाम से जाना जाता है, दुर्ग है जो कि गढ़ बिटली के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तारागढ़ का किला, ठीक है। तारागढ़ का जो किला है दोस्तों गढ़ बिटली के नाम से जाना जाता है। तारागढ़ का है किला कहाँ पे? तो ये दोस्तों अजमेर के अंतर्गत स्थित है, ठीक है। तारागढ़ का किला गढ़ बिटली के नाम से जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ये मतलब कि पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर भी कहलाता है, ठीक है। पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर भी कहलाता है। और दोस्तों दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर भी कहा गया है, ठीक है। दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर और पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर भी कहा गया है। और इसको गढ़बिटली के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और अजमेरू के नाम से और राजस्थान का हरदे भी कहा जाता है दोस्तों गढ़बिटली को, ठीक है। और राजपूताने की कुंजी भी कहा जाता है दोस्तों। और देसी जो आक्रमण सबसे ज़्यादा वो कहाँ पे हुए? तारागढ़ के किले में हुए दोस्तों, ठीक है। देसी सबसे ज़्यादा आक्रमण कहाँ पे हुए? तारागढ़ के किले में हुए। और दोस्तों अरावली का अरमान भी दोस्तों तारागढ़ के किले को ही कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। नाना साहब का जालरा और इब्राहिम का जालरा जलाशय किस किले में स्थित है? तो यहाँ पे दोस्तों नाना साहब का जालरा और इब्राहिम का जालरा दोस्तों ये कहाँ पे है दोस्तों? दोनों के दोनों जलाशय हैं। तो इसकी बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये कहाँ पे? तारागढ़ अजमेर के अंतर्गत ही स्थित है, ठीक है। नाना साहब का जालरा और इब्राहिम का जालरा दोनों के दोनों एक जलाशय है जो कि कहाँ पे दोस्तों? तारागढ़ अजमेर के अंतर्गत स्थित है। तारागढ़ को अपन गढ़ बीटली के नाम से जानते हैं। पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर और विश्व का दूसरा जिब्राल्टर भी कहा जाता है। और राजस्थान का हरदे, राजपूतानों की कुंजी, अजमेर का दोस्तों मतलब कि अजमेरू भी कहा जाता है, ठीक है। और जो तारागढ़ का जो किला है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो निर्माण की बात करें दोस्तों इसका निर्माण अजय राज के द्वारा कब करवाया गया? 1113 के अंतर्गत, ठीक है। 1113 ईस्वी के अंतर्गत अजय राज के द्वारा तारगढ़ किले का निर्माण करवाया, ठीक है। और इसके अंतर्गत और कौन कौन से जलाशय है? एक तो नाना साहब का जालरा हो गया, एक इब्राहिम का जालरा हो गया, ठीक है। इसके अलावा और भी जालरे हैं यहाँ पे, यानी कि जलाशय है जो कि और किस नाम से जाना जाता है? गोल, ठीक है। एक एक का नाम क्या है दोस्तों? गोल। गोल के अलावा दोस्तों और कौन सा हो जाएगा? नाना साहब का जालरा, इब्राहिम शरीफ का जालरा, बड़ा जालरा, ठीक है। यहाँ पे बड़ा जालरा भी है। अगला क्वेश्चन देखिए। किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? यहाँ पे ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसका सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे तारागढ़ अजमेर, ठीक है। ये तारागढ़ बूंदी वाला अलग है, ठीक है। और ये अजमेर वाला जहाँ पे मीरान साहब की दरगाह है दोस्तों, जो कि दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग है, ठीक है। तारागढ़ अजमेर के अंतर्गत मीरान साहब की दरगाह है जो कि दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग है। और यहाँ पे दोस्तों तारागढ़ अजमेर के अंतर्गत एक 32 खम्भों की कचहरी भवन भी दोस्तों, ठीक है। 32 खम्भों का क्या है दोस्तों? एक कचहरी भवन भी है, ठीक है। और तारागढ़ का नाम किसके आधार पर पड़ा दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज के मतलब की जो पत्नी थी जिसका क्या नाम ताराबाई, उसके नाम पे दोस्तों ये तारागढ़ नाम पड़ा इसका, ठीक है। पृथ्वीराज वो कौन सा है? मतलब कि राणा सांगा का जो पुत्र है दोस्तों पृथ्वीराज, उड़ना राजकुमार, ठीक है। उसकी पत्नी थी ताराबाई, उसके नाम पे दोस्तों तारागढ़ नाम रखा गया इसका। अगला क्वेश्चन देखिए। तारागढ़ का किला तारागढ़ का किला शासक ने बनवाया? तो यहाँ पे तारागढ़ का जो किला है कौन से शासक ने बनवाया? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अजय राज के द्वारा ये तारागढ़ का किला बनवाया, जो कि कब बनाया दोस्तों? 1113 ईस्वी के अंतर्गत बनाया गया दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। घूंघट, घुगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है? तो घूंघट, घुगड़ी, बांद्रा और इमली की बात करें दोस्तों ये सभी की सभी क्या हो जाएगी? ये तारागढ़ अजमेर की जो प्राचीन विशाल बुर्जों के नाम है, ठीक है। तारागढ़ का जो किला है उसके जो प्राचीन विशाल बुर्जों के नाम क्या है दोस्तों? घूंघट, घुगड़ी, बांद्रा, इमली है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे टोटल जो अजमेर की तारागढ़ दुर्ग के अंतर्गत कितनी बुर्ज है दोस्तों? 14 बुर्ज है, ठीक है। 14 बुर्ज हैं, उनका नाम क्या हो जाएगा? घूंघट, घुगड़ी और घूंघट, घुगड़ी, बांद्रा, इमली, खिड़की, खूंटी, फतही, नागरची और श्रृंगार चौरी, ये सभी के सभी तारागढ़ अजमेर की जो मतलब कि विशाल बुर्जों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों और क्या चीज़ है? तो मीरान साहब की दरगाह हो जाएगी। घोड़े की मज़ार भी है दोस्तों, ठीक है। तारागढ़ अजमेर के अंदर क्या है? घोड़े की मज़ार है। और 32 खम्भों का दोस्तों कचहरी भवन
रोटी रानी की छतरी भी दोस्तों तारागढ़ अजमेर के अंतर्गत ही स्थित है। ठीक है, रोटी रानी की छतरी, 32 खंभों की कचहरी भवन, घोड़े की मजार, मीरान साहब की दरगाह। अगला क्वेश्चन देखिए, शाहजहाँ के बेटे दारा शिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ दोस्तों? तो शाहजहाँ का बेटा जिसका नाम क्या है दोस्तों, दारा शिकोह, इसका जन्म कौन से दुर्ग में हुआ? तो तारागढ़ अजमेर के अंतर्गत स्थित है दोस्तों, जहाँ पे दारा शिकोह का जन्म हुआ दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे शाहजहाँ का पुत्र दारा शिकोह जिसका जन्म हुआ था दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे तारागढ़ दुर्ग के अंतर्गत मीरान साहब की दरगाह है दोस्तों। उड़ना पृथ्वीराज द्वारा जो उड़ना पृथ्वीराज की जो पत्नी जिसका नाम क्या, ताराबाई, जिसके नाम पे दोस्तों इसका नाम तारागढ़ रखा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा दोस्तों? तो यहाँ पे जो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा कौन से दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा? तो ये दुर्ग भी दोस्तों तारागढ़ ही है, जिसका मतलब कि दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर बताने वाले कौन है दोस्तों? विलियम बेंटिंक। ठीक है, विलियम बेंटिंक के द्वारा इसको तारागढ़ को दूसरा दुनिया का जिब्राल्टर कहा गया है। और दोस्तों पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर किसके द्वारा कहा गया? तो पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर किसके द्वारा किया गया? विस्यप हेबर के द्वारा। ठीक है, विस्यप हेबर के द्वारा पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो बीकानेर का जो जूनागढ़ किला है दोस्तों, इसका निर्माण करवाने वाला कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे दोस्तों एक तो राव बीका ऑप्शन में आता है, एक दोस्तों राव महाराजा राय सिंह ऑप्शन में आता है। ठीक है, तो राव बीका के द्वारा इसकी नींव रखी गई दोस्तों, कब रखी गई? 1485 के अंतर्गत। ठीक है, 1485 के अंतर्गत इसकी नींव रखी गई, लेकिन इसका जो वास्तविक रूप से निर्माण करवाया गया वो किसके द्वारा करवाया गया? महाराजा राय सिंह के द्वारा करवाया गया। ये कब करवाया गया दोस्तों? 1589 से लेकर 1594 के अंतर्गत दोस्तों। ठीक है, 1594 के अंतर्गत मतलब कि इसका अपना जो जूनागढ़ है दोस्तों, इसका निर्माण करवाया गया। और किसकी देख रेख में करवाया गया दोस्तों? करमचंद की देख रेख में करवाया दोस्तों। ठीक है, 1589 से लेकर 1594 दोस्तों करमचंद की देख रेख में महाराजा राय सिंह के द्वारा जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जूनागढ़ किले का पुराना नाम क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? जूनागढ़ जो किला है दोस्तों, इसका पुराना नाम क्या हो जाएगा? लालगढ़ का किला। ठीक है, लालगढ़ के अलावा और कौन कौन से इसके पुराने नाम है? तो यहाँ पे एक तारामणि के नाम से भी इसे जाना जाता है, तारामणि के नाम से भी दोस्तों जूनागढ़ के किले को जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों और कौन से नाम है? तो जमीन का जेवर भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, जूनागढ़ के किले को जमीन का जेवर, तारामणि, लालगढ़ का किला, राती घाटी का दुर्ग भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, राती घाटी का दुर्ग, ये भी जूनागढ़ का दुर्ग ही कहलाता है। ठीक है, और ये कौन सी श्रेणी में आता है दोस्तों? दानवन्य श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, दानवन्य। और दोस्तों ये पारिक श्रेणी के अंतर्गत भी आता है दोस्तों। ठीक है, पारिक, क्योंकि इस दुर्ग के चारों ओर क्या है दोस्तों? खाई है। ठीक है, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर खाई खुदी रहती है वो दोस्तों कौन सी श्रेणी में आता? पारिक श्रेणी में आता। और ऐसा दुर्ग जो मतलब कि रेतीले या रेगिस्तान के क्षेत्र में बस बनाया गया है वो धानवन्य श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो वापस वही क्वेश्चन है दोस्तों, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? महाराजा राय सिंह के द्वारा। ठीक है, महाराजा राय सिंह के द्वारा दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया। महाराणा महाराजा राय सिंह के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जूनागढ़ दुर्ग है कहाँ पे स्थित है? तो जूनागढ़ दुर्ग की बात करें दोस्तों, ये कहाँ पे स्थित है? तो इसकी बात करें दोस्तों, ये बीकानेर में स्थित है। ठीक है, बीकानेर में स्थित है जूनागढ़ का दुर्ग। और इसके अलावा दोस्तों की बात करें तो यहाँ पे इसका पुराने नाम कौन से हो जाएगा? तारामणि हो जाएगा, जमीन का जेवर है, लाल घाटी का किला दोस्तों, और लालगढ़ का किला दोस्तों। ठीक है, इसका निर्माण 1485 के अंतर्गत राव बीका के द्वारा मतलब कि इसकी नींव रखी गई थी 1485 में। लेकिन इसका वास्तविक रूप से जो निर्माण करवाया गया दोस्तों 1589 से लेकर 1594 के अंतर्गत राय सिंह के द्वारा करवाया गया, जो कि करमचंद की देखरेख में निर्माण पूर्ण हुआ दोस्तों। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो पोल है, पोल कौन कौन से हो जाएगी? कर्ण पोल है, एक सूरज पोल है। ठीक है, कर्ण पोल दोस्तों प्रवेश द्वार हो जाएगा। और सूरज पोल के अंतर्गत दोस्तों राय सिंह की प्रशस्ति लिखी हुई थी दोस्तों। ठीक है, सूरज पोल है दोस्तों बीकानेर के जूनागढ़ किले के अंतर्गत, जिसमें क्या है दोस्तों? राय सिंह की प्रशस्ति लिखी हुई है। और यहाँ पे जयमल और फत्ता की मूर्तियां भी रखी गई दोस्तों। ठीक है, जयमल और फत्ता की मूर्तियां कहाँ पे दोस्तों? ये भी अपने जूनागढ़ का जो सूरज पोल है उसके अंतर्गत स्थित है। और राय सिंह की प्रशस्ति भी दोस्तों सूरज पोल के अंतर्गत स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पे दोस्तों ऐसा कौन सा जो मंदिर है जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? तो इसकी बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा?
चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत कौन कौन से मंदिर हैं? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक तो कालिका माता, ठीक है, कालिका माता, सूर्य मंदिर, तुलजा भवानी, समिदेश्वर भवन और त्रिभुवन नारायण मोकल जी का मंदिर, जटाशंकर, कुंभ श्याम, मीराबाई, कुकड़ेश्वर, श्रृंगार चौरी, सतबीस देवरी, बाण माता, अन्नपूर्णा, विरड़ी माता, ये सभी के सभी मंदिर कहाँ पे दोस्तों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। लेकिन जो चामुंडा माता का मंदिर है दोस्तों, ये अपने चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत नहीं है, ठीक है। बाकी तारागढ़ के अंतर्गत दोस्तों ये है। अपना जूनागढ़ का जो दुर्ग है यहाँ पर भी ये दोस्तों चामुंडा माता का मंदिर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपने चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत नहीं है। सतविश देवरी, तुलजा भवानी मंदिर, समीदेश्वर मंदिर, ये सभी के सभी चित्तौड़ के अंतर्गत हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देव को समर्पित किया दोस्तों? तो यहाँ पे जो 9 मंजिला कीर्ति स्तंभ है, जिसको राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देव को समर्पित किया? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये विष्णु भगवान को समर्पित किया दोस्तों, ठीक है। महाराणा कुंभा ने सारंगपुर युद्ध हुआ दोस्तों, उसकी विजय की स्मृति में दोस्तों चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है उसमें क्या बनवाया? विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ बनवाया। और ये किसको समर्पित है दोस्तों? विष्णु भगवान को समर्पित है। इसकी जो तीसरी मंजिल है दोस्तों, जो कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ, इसकी जो तीसरी मंजिल है, तीसरी मंजिल में दोस्तों 9 बार अरबी भाषा में क्या लिखा गया दोस्तों? 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा गया दोस्तों, ठीक है, अल्लाह शब्द लिखा गया। विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ की तीसरी मंजिल के अंदर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा गया, ठीक है। और ये हिंदू मूर्तियों का अजायब घर या भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश भी कहलाता है, ठीक है। हिंदू मूर्तियों का अजायब घर या दोस्तों भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश भी कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुंभ श्याम मंदिर किस किले में स्थित है? कुंभ श्याम मंदिर की बात करें दोस्तों, ये कौन से किले में स्थित हो जाएगा? ये दोस्तों कुंभलगढ़ किले, सॉरी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, ठीक है। ये कहाँ पे दोस्तों? कुंभ श्याम मंदिर, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। कुंभ श्याम मंदिर की बात करें दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और ये दोस्तों मूल रूप से कौन से शैली में बना है दोस्तों? प्रतिहार कालीन महामारू शैली में निर्मित है दोस्तों। जो कि कुंभ श्याम मंदिर दोस्तों एक शिव जी का मंदिर है, ठीक है, शिव जी का मंदिर है, जिसका निर्माण कब करवाया गया? 1449 के अंतर्गत, ठीक है, 1449 के अंतर्गत कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया दोस्तों? महाराणा कुंभा के द्वारा, चित्तौड़गढ़ की दुर्ग के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, और लास्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था दोस्तों? तो यहाँ पे चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है इसका विजय स्तंभ बनाया गया, ये इसका वास्तुकार कौन हो जाएगा? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वास्तुकार की बात करें तो वास्तुकार इसके कौन कौन हो जाएगा? एक तो जेता है, ठीक है, जेता है। इसके अलावा दोस्तों मंडन है, मंडन, जेता, मंडन, नापा, जेता, मंडन, नापा, नापा के अलावा दोस्तों पुंजा, जेता, नापा, पुंजन, मंडन, ये तीन चारों के चारों क्या दोस्तों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर के जो विजय स्तंभ है इसके वास्तुकार है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ का जो विजय स्तंभ है दोस्तों 9 मंजिला है, और इसके अंदर 157 सीढ़ियाँ हैं, ठीक है, 157 सीढ़ियाँ। और इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों, ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 37.19 मीटर, 37.19 मीटर, तो इसकी मीटर के अंतर्गत तो ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। और इसके मतलब कि 122 फीट के अंतर्गत इसकी ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है। फीट में 122 है, और मीटर में दोस्तों 37.19 मीटर है, ठीक है। और इसका निर्माण किसने करवाया? जेता, नापा, पुंजा और मंडन के द्वारा, ठीक है, इसके वास्तुकार हो जाएगी। तो ये थी दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो तक समय पर पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।